सो हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द कोडिंग बॉयज। सो गाइस, आज हम एक टेबल को प्रिंट करवाने वाले, टेबल बनाने वाले यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले अपना बॉयल ऑपरेट कोड लिख देंगे। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच एंड इंट मेन, फिर हमारे करली ब्रैकेट आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, इंट आई और एन। इंट आई और एन। ठीक है, अब आई में हम क्या करेंगे, हम यूजर से पूछेंगे कि हाँ भाई आप किसका टेबल बनवाना चाहते हो। ठीक है, प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देंगे एंटर द टेबल, एंटर द टेबल, एंटर करेंगे। अब स्कैन एफ कर देंगे, फिर इसकी वैल्यू एन में पहुंचा देंगे। स्कैन एफ परसेंटेज डी, क्योंकि हमें पता है हम नंबर्स होने वाले, इंटीजर वैल्यू होने वाली है, इसलिए परसेंटेज डी। एंड हम इसको एड्रेस दे देंगे, एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, जो वैल्यू है वो एन में जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे आई इक्वल्स टू वन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल वन जीरो से ना स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो। आई इक्वल्स टू वन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो डू वाई लूप वाली स्टेटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अपना कीवर्ड लिखेंगे डू, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट हमारे वो लगाएंगे करली ब्रैकेट। सो गाइस, वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये डिफरेंस है। जो डू वाइल लूप होता है वो पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, फिर उसके बाद देखता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो लूप कंटिन्यू करता है। बट जो वाइल लूप होती है वो वाइल लूप क्या करेगी, मतलब पहले स्टेटमेंट को देखेगी, स्टेटमेंट अगर ट्रू होएगी तब जाके वो है ना जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होएगा, अदरवाइज वहीं पे फॉल्स हो जाएगा तो नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो हमने कीवर्ड लगाया डू, फिर करली ब्रैकेट, फिर प्रिंट एफ करवाएंगे हम। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी मल्टीप्लाई परसेंटेज डी। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे परसेंटेज डी कोमा आई कोमा नहीं, यहाँ पे एन कोमा आई कोमा एन इंटू आई। ठीक है, ये जो हमारा पहला परसेंटेज डी है वो उसमें किसकी वैल्यू जाएगी, उसमें एन की वैल्यू जाएगी। और फिर सेकंड परसेंटेज डी है उसमें आई की वैल्यू जाएगी हमारी, और लास्ट वाले में हमारा हो जाएगा जो हमारा रिजल्ट होएगा एन इंटू आई। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे आई की वैल्यू चेंज होती रहे 1 2 3 के हिसाब से, तो आई प्लस प्लस लगा देंगे, आई प्लस प्लस। इसमें एक वैल्यू वन ऐड होता जाएगा आई की वैल्यू में। ठीक है, जितनी भी आई की वैल्यू होगी उसमें वन ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बंद कर देंगे इसको, करली ब्रैकेट बंद कर दी। फिर उसके बाद हम वाइल स्टेटमेंट लगाएंगे हमारा, हम एक कंडीशन अब लगा देंगे इसमें, लिखेंगे हमारा कीवर्ड वाइल कॉम ब्रैकेट, फिर हम कंडीशन लिख देंगे कि जो हमारा टेबल है हम कितने तक चाहिए, फाइव, हम जो भी टेबल लिखेंगे वो हमें टेन तक ही होता है टेबल, तो हम लिख देंगे आई लेस देन इक्वल्स टू 10। अब इसका मतलब ये है कि जब आई की वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएगी ना, तब ये बंद हो जाएगा। तब तक ये मतलब टेबल हमारा कंटिन्यू होएगा जब तक आई की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है, इस वजह से सेमीकोलन आ गया। सेमीकोलन का मतलब ये होता है द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिटर्न जीरो सेमीकोलन। ठीक है, तो गाइज अब रन करके देखते हैं कैसा बना प्रोग्राम। रन। बूम गाइस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द टेबल। हम किसका टेबल बनाए, 10 का बनाते हैं, 10 का टेबल। ठीक है, ये देखो एक सेकंड गाइस, यहाँ पे हम बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो हर बार एक न्यू लाइन में आए ना, बैक स्लैश एन। अब देखते हैं एंटर द टेबल, 5 का टेबल करवाते हैं। देखिए बूम गाइस, 5 मुझे 5 5 टू 10, ये हमारा पूरा टेबल प्रिंट होकर आ गया 10 तक। ठीक है, 5 का टेबल हमने प्रिंट करवा दिया यूजिंग टू वाइल लूप।